हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी मुर्ग मलाई टिक्का। आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में कैसे बना सकते हैं मुर्ग मलाई टिक्का। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मुर्ग मलाई टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है चिकन लेग बोनलेस। तो हमने ले लिया है चिकन लेग बोनलेस। अब इसका हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन में हाफ टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून आपने ऐड करना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 पिंच आपने ऐड कर देना है वाइट सॉल्ट यानी सफ़ेद नमक, साथ में 2 पिंच आपने ऐड कर देना है वाइट पेपर सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, साथ में आपने 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद 2 पिंच आपने ऐड करना है ब्लैक सॉल्ट। तो आपने ब्लैक सॉल्ट ज़रूर डालना है। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मिला लेना है चिकन को। तो चिकन आपने मिला के इसको रख देना है साइड में। उसके बाद हम बनाएंगे मसाला। तो मसाला कैसे बनाना है आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब आपने चिकन को रख देना है साइड में बढ़िया तरीके से मिला के। अब आपने बना लेना है मसाला। तो एक बॉल लेना है, इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून हैंकट यानी दही, साथ में आपने ऐड कर देना है काजू, चीज़ और क्रीम का पेस्ट। तो काजू को हमने क्रीम और चीज़ ऐड करके हमने पीस लिया था। तो हमारा इसमें था 50 ग्राम काजू, 30 ग्राम चीज़। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो 2 पिंच आपने ऐड कर देना है ब्लैक सॉल्ट, 2 पिंच आपने इसमें ऐड कर देना है वाइट सॉल्ट। वाइट सॉल्ट ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून इसमें ऐड करना है चाट मसाला, 2 पिंच आपने ऐड कर देना है वाइट पेपर। वाइट पेपर ऐड करने के बाद आपने ऐड करना है 2 पिंच ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 2 पिंच आपने ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये पेस्ट आपने मसाले में ज़्यादा नहीं डालना, हमने ऑलरेडी मैरिनेशन कर रखा है चिकन को। तो आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। अब आपने इसमें ऐड कर देना है 1 स्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। आपने इलायची पाउडर ज़रूर डालना है मलाई टिक्का में। अब आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से क्या होएगा, आपका चिकन में शाइनिंग आ जाएगा और आपका चिकन बढ़िया तरीके से पक जाएगा। अब आपने मसाले को बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने ऐसे मिला लेना है मसाले को। मिलाने के बाद मसाले को चेक कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे। तो हमारे मसाले में क्रीम कम पड़ रहा था तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने 1 से 2 टेबल स्पून इसमें भर के क्रीम ऐड कर दिया है। आप क्रीम पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मिला लेना है। तो हमारा मसाला बन के तैयार है। अब आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन सारा इसमें डाल देना है। चिकन डालने के बाद अब आपने इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे मिला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप मिलाएंगे तो आपका चिकन बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको 15 मिनट के लिए बढ़िया से चिकन मसाले में मिला के रख देना। इससे क्या होएगा, चिकन के अंदर मसाला अब्जॉर्ब हो जाएगा और बढ़िया तरीके से टेस्ट आएगा। अब हमारा जब 15 मिनट हो जाएगा तो हम लगाएंगे। तो हमारा 15 मिनट हो चुका है। अब इसको हम चिकन टिक्के वाली सरिया में लगा लेंगे। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं आप इसको नॉन स्टिक पैन पे या आप तवे पे भी सेक सकते हैं, या आप इसको गैस स्टोव पे भी बना के खा सकते हैं। तो हम इसको तंदूर में रोस्ट करेंगे। तो हम चिकन टिक्के वाली सरिया में लगा के इसको हम तंदूर में रोस्ट करेंगे। तो तंदूर में हम रोस्ट टोटल 9 मिनट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 9 मिनट इसको रोस्ट करना है। पहले हम इसको 5 मिनट रोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने मसाला लगा लिया। अब इसको हम तंदूर के अंदर रोस्ट करेंगे। तो तंदूर का टेम्परेचर जो हो एकदम लो होना चाहिए। वाइट कबाब जब भी बनाएं, वाइट चिकन टिक्का, तो आपका तंदूर का टेम्परेचर जो होना चाहिए, हीट ज़्यादा ना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा तंदूर का टेम्परेचर बढ़िया तरीके से है, ज़्यादा हीट नहीं है। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। तो अब आपने इसके ऊपर बटर लगा लेना है। तो हमने 5 मिनट रोस्ट किया था। बटर लगा के आपने इसको 3 से 4 मिनट और पकाना है। आपका कबाब बढ़िया तरीके से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आ गया और हमारा कबाब जला नहीं है कोई तरफ से। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पकाना है कबाब को। अब 3 से 4 मिनट आपने और पकाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब आपको हम निकाल के दिखाएंगे कितना बेहतरीन और कितना सॉफ्ट हमारा कबाब बन के तैयार है। अब आपने इसको सिजलर प्लेट में निकाल लेना है। सबसे पहले सरिया को आगे से पोंछ लेना है। अगर आपके पास सिजलर प्लेट ना हो, सिजलर ना हो, तो आप इसको प्लेट पे भी निकाल सकते हैं। अगर आप घर में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको बाउल में भी निकाल के खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने मसाला प्याज बना रखा है। आपने ऐसे ही प्याज बना लेना है, क्रीमी प्याज। इसी तरीके से आप खा सकते हैं। अब आपने चिकन के ऊपर क्रीम ऐड कर देना है। मलाई टिक्का बना रहे हैं तो आपने क्रीम बढ़िया दबा के उस पर डाल देना है। जब आप सिजलर के ऊपर क्रीम डालेंगे तो इसमें महक बहुत ही बेहतरीन आती है। आपने इस तरीके से बना लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बन के